नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ टाइम्स पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया के कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। आज की पहली बड़ी खबर है कि कल भारत आ रहा है राफेल जेट्स का पहला बैच। फ्रांस से भारत को मिलने वाले राफेल फाइटर जेट्स के पहले बैच ने सोमवार को भारत के लिए उड़ान भर दी थी। पहले बैच में फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत आ रहे हैं। ये विमान बुधवार को हरियाणा के अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। अगले महीने इनका भारतीय वायुसेना में इंडक्शन किया जाना है, यानी अगले महीने से ये फाइटर जेट्स औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की, कि भारत इंडोनेशिया ने लिया रक्षा सहयोग को और बढ़ाने का संकल्प। भारत और इंडोनेशिया ने सोमवार को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी को साझा करने समेत कई क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और बढ़ाने का संकल्प लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल सुबियांतो के बीच हुई बातचीत के दौरान रक्षा और सैन्य संबंधों को और विस्तार देने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। दोनों देश अपनी सुरक्षा साझेदारी को नई गति देने की दिशा में प्रयासरत हैं। इस दौरान दोनों के बीच ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के संभावित निर्यात और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा हुई है। इसी के साथ अगली खबर है कि भारत को मिली कोरोना वैक्सीन में बड़ी सफलता। आईसीएमआर और भारत बायोटेक के साझा कार्यक्रम के तैयार किए जा रहे कोवैक्सीन के इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल अब शुरू हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक टीका लगाने के बाद किसी भी दुष्प्रभाव का खबर नहीं आया है। परीक्षण प्रक्रिया के प्रधान डॉक्टर ई वेंकट राव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन कुछ चयनित लोगों को लगाई गई है, जो इस महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा बनने के लिए खुद आगे आए थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें टीका लगाया गया है उन सभी को निगरानी में रखा गया है और वे सभी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की, क्योंकि भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। भारत ने चीन को घेरे में ले लिया है। ऐसे में आप जानते ही होंगे कि भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद अब कुछ अन्य ऐप्स पर भी नजर जमा ली है। खबर है कि भारत सरकार अब 275 ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ऐप्स नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा बन रही है। खबरों के मुताबिक इन 275 ऐप्स में गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। आज की अगली खबर है कि भारत ने चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत लगभग 371 कैटेगरी के सामान चीन जैसे देश से आयात करती है। इन सामानों की लिस्ट में खिलौने, स्टील बार, स्टील ट्यूब, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम आइटम, हेवी मशीनरी, पेपर, रबर आर्टिकल्स और ग्लास जैसी चीज़ें शामिल है। अगले मार्च से भारत इन सामानों पर इंडियन स्टैंडर्ड मार्क यानी IS मार्क को जरूरी कर देगा। इससे बेकार क्वालिटी की वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले साल इन वस्तुओं को पहचान कर ली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आयात को कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए कई प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर जानने के पहले एक नजर चीनी बीमारी के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना केस बढ़कर 14,80,000 के पार जा चुकी है और 33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 9,53,000 से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर, क्योंकि 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर खरीदना हो जाएगा सस्ता। नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप 1 अगस्त के बाद नई कार या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्चे करने होंगे। 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस की पॉलिसी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद ग्राहकों को इनके इंश्योरेंस पर कम कीमतें चुकानी होंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते जानते हैं कि देश में कैसे रहेगा मौसम का हाल। भारत के मौसम विभाग ने 29 जुलाई और 30 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होने वाली हलचल ने टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ से आने वाली हवाओं का असर पूरे हरियाणा, दिल्ली, NCR, पश्चिम यूपी, उत्तर पूर्व राजस्थान तक दिखेगा। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाली स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। आज की जानकारी का सिलसिला यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।